तो आज के इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप पर चर्चा करेंगे कि क्यों अलग अलग लोगों के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है तो जब वो दूसरे व्यक्ति का ब्लड लेता है तो पहले उसकी जांच की जाती है कि उसका ब्लड ग्रुप सेम है अथवा नहीं। तो देखिए, हमारा जो ब्लड होता है मेनली इसमें हम ब्लड ग्रुप के बेस पर चर्चा करेंगे। तो ये दो प्रकार से इसको बांटा जाता है कि ये दो प्रकार से बना होता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पसल्स। ठीक है, इनको हम कणिकाएं बोलते हैं, कणिकाएं। अब क्या होता है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक निर्जीव भाग होता है और जो कार्पसल्स होती हैं इनको भी आगे कई भागों में बांटा जाता है। तो मुख्य रूप से जो आरबीसी होती हैं और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, और फिर इसी के अंतर्गत हम प्लेटलेट्स वगैरह भी रखेंगे। तो अभी हमें केवल इनसे ही मतलब है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो जो आरबीसी होती है इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। अब क्या होता है कि जैसे जो आरबीसी है ये इस तरीके से ये आरबीसी है। ठीक है, और इस आरबीसी पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड के बने हुए कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीजन। इनको हम क्या नाम देते हैं? एंटीजन। तो जो एंटीजन यहाँ आरबीसी पर, ये हमारी क्या है? आरबीसी है। तो जो एंटीजन यहाँ पर मौजूद है उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर की प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पर एंटीबॉडी पाई जाती है, आरबीसी पर एंटीजन है और प्लाज्मा पर, ये प्लाज्मा है और प्लाज्मा पर क्या है? एंटीबॉडी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो बाहरी रूप से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जिनके शरीर में प्रवेश करते ही हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी है वो सक्रिय होती हैं या उनका निर्माण होता है। तो एंटीजन एक प्रकार से बाहरी पदार्थ होते हैं और ये जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड के बने हुए होते हैं। ठीक है, और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इनसे लड़ती हैं। तो एंटीबॉडी का काम क्या हो गया? हमारे शरीर की सुरक्षा करना। एंटीबॉडी का काम है शरीर की सुरक्षा करना, और शरीर की सुरक्षा ये किस प्रकार से करेंगे? जो एंटीजन है उनसे लड़कर, उनको नष्ट करके। ठीक है, तो अब यहाँ देखें इस मामले में क्या होता है कि ये एंटीजन है और यहाँ एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी जो होते हैं ये क्या करेंगे? इस एंटीजन से लड़ेंगे। लेकिन एंटीबॉडी की एक और यहाँ पर विशेषता होती है कि वो एक खास एंटीजन से लड़ने के लिए एक खास एंटीबॉडी होती है। ठीक है, मतलब एक विशेष प्रकार की जो एंटीबॉडी होगी वो एक विशेष प्रकार के ही एंटीजन से लड़ सकती है, किसी और प्रकार के एंटीजन से वो नहीं लड़ेगी या उसको नष्ट नहीं करेगी। तो अब मान लिया कि ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ पर उस पर कोई ए एंटीजन पाया जाता है, ए एंटीजन मौजूद है उसकी आरबीसी पर, तो फिर उसी व्यक्ति की प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो
ए एंटीबॉडी नहीं होगी, उसमें दूसरी एंटीबॉडी होगी, स्मॉल बी एंटीबॉडी को। यहाँ एक चीज़ और ख्याल रखिए कि जो एंटीजन है उसको हम कैपिटल लेटर से दर्शा रहे हैं और जो एंटीबॉडी है उसको हम स्मॉल लेटर से व्यक्त कर रहे हैं। तो देखो ये कंडीशन होगी, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका अर्थ ये है कि उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन है और उसकी प्लाज्मा में फिर बी एंटीबॉडी होगा। ठीक है, मतलब ए एंटीबॉडी नहीं हो सकता उसके शरीर में, क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी होगी तो ए एंटीबॉडी तो फिर ए एंटीजन से लड़ने के लिए है और वो आपस में लड़कर क्या करेंगी, लड़ेंगी, नष्ट हो जाएंगी। नष्ट होने का मतलब हो जाएगा कि वो रक्त का वो थक्का जमा देंगे। ठीक है, तो बात वही है। तो इस तरीके से जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हुआ तो उसके शरीर में फिर क्या एंटीबॉडी होनी चाहिए, बी एंटीबॉडी होना चाहिए, ताकि वो आपस में ही कोशिकाएं ना लड़ें। अब मान के चलो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसका अर्थ ये है कि उसमें बी एंटीजन है, तो फिर उसकी प्लाज्मा में ये स्मॉल बी एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। अगर ये एंटीबॉडी मौजूद है तो फिर देखिए ये एंटीबॉडी तो इससे लड़ सकती है। ठीक है, तो फिर इस प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी हो सकती है, स्मॉल ए एंटीबॉडी हो सकती है। तो फिर ये इस पे अटैक नहीं करेगी, क्योंकि एक विशेष एंटीबॉडी एक विशेष एंटीजन से ही लड़ सकती है। तो इसको आप ख्याल रख सकते हैं कि जैसे अगर ए एंटीबॉडी है तो ये किस एंटीजन से लड़ेगी, ए एंटीजन से ही लड़ेगी। ठीक है, अगर बी एंटीबॉडी है तो ये बी एंटीजन से ही लड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों एक सी नहीं होना चाहिए और होती भी नहीं है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये तो हो गई ए और बी ब्लड ग्रुप की बात। अब क्या होता है कि जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति में का, जैसे हमने सुना कि ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका अर्थ ये है कि उस पर ए एंटीजन और बी एंटीजन मौजूद है। अब उसकी आरबीसी पर अगर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों ही मौजूद हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। तो फिर उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो, अगर ए एंटीबॉडी होगा तो वो इससे लड़ सकती है। ठीक है, बी एंटीबॉडी होगा तो वो इससे लड़ सकती है। तो अगर व्यक्ति को सुरक्षित रहना है तो फिर इस व्यक्ति के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। यहाँ एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ होने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता। किसी व्यक्ति के आरबीसी पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। अब यहाँ कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो प्लाज्मा पर ए एंटीबॉडी भी हो सकती है और बी एंटीबॉडी दोनों हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के होने से यहाँ कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ ए एंटीजन मौजूद है और ना बी एंटीजन मौजूद है, तो उसकी प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों हो सकती हैं। तो इस तरीके से इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और इसका ब्लड ग्रुप जो है इसका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, यदि इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब ये है कि इस पर ए एंटीजन मौजूद है। ठीक है, और इसकी प्लाज्मा में ये इसकी आरबीसी है और ये इसकी प्लाज्मा है, तो इसकी प्लाज्मा पर एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। इसकी प्लाज्मा पर बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। अब अगर इस व्यक्ति को किसी कारणवश ब्लड की ज़रूरत है और कोई दूसरा व्यक्ति है
ये कोई दूसरा व्यक्ति है और इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। और इसकी प्लाज्मा, ये इसकी आरबीसी है और इसकी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कौन सा एंटीजन होगा, ए, एंटीबॉडी होगा ए। और ये इसकी क्या है, आरबीसी है और ये इसका प्लाज्मा है। तो अब ये दो व्यक्ति हैं। अब इस व्यक्ति को यदि ब्लड की ज़रूरत है, अब मान लो कि यदि इस व्यक्ति का ब्लड दिया जाएगा, तो देखिए इस व्यक्ति में ए एंटीजन मौजूद है। जब इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप इसको दिया जाएगा तो अभी इस व्यक्ति को इस बी एंटीबॉडी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बी एंटीबॉडी केवल कैपिटल बी वाले एंटीजन से लड़ेगी। ठीक है, अभी तक जब तक उसने ब्लड नहीं लिया तब तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने इसका ब्लड ले लिया तो इस व्यक्ति में क्या हो जाएगा कि ये कैपिटल बी भी आ जाएगा और ये एंटीजन ए भी आ जाएगा। तो देखो ये जो एंटीबॉडी आ गई है स्मॉल ए, ये इस वाली कोशिका को लड़कर नष्ट करेगी और इसमें पहले से मौजूद जो बी एंटीबॉडी था, अब ये नया एंटीजन जो आ गया है इसका, ये इससे लड़कर नष्ट करेगी। तो क्या करेगी, ये रक्त की क्लॉटिंग बना देंगी, रक्त का थक्का बना देंगी और वे एक दूसरे को लड़कर नष्ट कर देंगे। अब कोई और दूसरा केस लेते हैं हम। इस मामले में इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए ही है, जैसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो अब उसकी जो आरबीसी है, आरबीसी पर कौन सा एंटीजन है, ए, अभी हमने लिखा था। और इसकी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा पर स्मॉल बी एंटीबॉडी होगी। अब कोई दूसरा पर्सन यदि हम चुनते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मान के चलो ये दूसरा कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप, वही एंटीबॉडी मौजूद नहीं रहते, तो ना तो अब इसमें ए एंटीबॉडी एब्सेंट है और बी एंटीबॉडी भी एब्सेंट है। तो अब अगर इस व्यक्ति का ब्लड इस व्यक्ति को दिया जाए तो देखो ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें बी पहले से मौजूद है, बी एंटीबॉडी मौजूद है, तो ये जो एंटीबॉडी है इसके इस एंटीजन से लड़ सकती है और इसके लिए खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप होते हैं उस ब्लड ग्रुप में इस एंटीबॉडी का खास महत्व रहेगा कि ये जो एंटीबॉडी है और जो एंटीजन है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम हो गए कि जैसे यहाँ कैपिटल वी एंटीजन है और यहाँ स्मॉल वी एंटीबॉडी है, तो निश्चित ही है कि वो एक दूसरे का जो ब्लड ग्रुप है मिलकर क्लॉटिंग करेंगे और वो कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे। अब इसके बाद एक और होता है RH फैक्टर आता है, जिसके कारण हम A पॉजिटिव, A नेगेटिव या B पॉजिटिव, B नेगेटिव ब्लड ग्रुप निर्धारित करते हैं। तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे।